जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगे। तब जन्म लेते हैं वे जो केवल भगवान नहीं, संपूर्ण सृष्टि के संचालक है। वे जिनकी बंसी की मधुर ध्वनि संहार का संदेश बन जाती है, जिनकी मुस्कान में साक्षात ब्रह्मांड की लीला समाई है, जिन्होंने अर्जुन के रथ में सारथी बन हमें जीवन का मार्ग दिखाया। वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे उस चरित्र को जो बाल रूप में नटखट है, युवावस्था में प्रेम का प्रतीक है और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेशक है। आइए श्री कृष्ण को समझते हैं, एक ईश्वर, एक मित्र, एक गुरु के रूप में। एक अत्यंत पावन और चमत्कारी घटना है जो अधर्म पर धर्म की विजय और मानवता के कल्याण का प्रतीक है। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा। प्रारंभ। धरती का विलाप। द्वापर युग में पृथ्वी पाप, अत्याचार और अधर्म से त्रस्त हो चुकी थी। राक्षस रूपी राजाओं ने धर्म की मर्यादा भंग कर दी थी। पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु का वचन। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि वे भी यदुकुल में अपने अपने अंशों से जन्म लें। कंस का अत्याचार। मथुरा का राजा उग्रसेन था। उसके पुत्र कंस उसे बंदी बनाकर राज्य हथिया लिया। की बाल लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि वे हर लीला में कोई न कोई गूढ़ संदेश और दिव्यता छिपाए हुए थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और गोपियों, ग्वालों व ब्रजवासियों के साथ लीला करते हुए संसार को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। यहां प्रस्तुत है श्री कृष्ण की प्रमुख बाल लीलाएं। अन्न पूतना वध लीला। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोपाल के पास आई और विष से भरे स्तन से दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया। यह लीला बताती है कि जो छल से आता है उसका अंत निश्चित है। शक्टासुर वध। जब श्री कृष्ण पालने में लेटे थे, तब एक राक्षस शक्टासुर ने बैलगाड़ी का रूप धर लिया और बालकृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। भगवान ने खेल खेल में अपने चरण से झटका मारा और राक्षस का वध कर दिया। त्रिनावर्त वध। उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और गोपियों, ग्वालों व ब्रजवासियों के साथ लीला करते हुए संसार को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। यहां प्रस्तुत है श्री कृष्ण की प्रमुख बाल लीलाएं। अन्न पूतना वध लीला। जब श्री कृष्ण पालने में लेटे थे, तब एक राक्षस शक्टासुर ने बैलगाड़ी का रूप धर लिया और बालकृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। भगवान ने खेल खेल में अपने चरण से झटका मारा और राक्षस का वध कर दिया। त्रिनावर्त वध। एक दिन कंस ने त्रिनावर्त नामक वायुरूप असुर को भेजा, जिसने बालकृष्ण को आकाश में उड़ा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़कर उसका अंत कर दिया। माखन चोर लीला। श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराते, मित्रों के साथ खाते और भाग जाते। यह लीला बताती है कि भगवान को निष्कलंक प्रेम व भक्ति रूपी माखन प्रिय है। यशोदा द्वारा बांधना। एक दिन श्री कृष्ण ने माखन खा लिया। जब यशोदा जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे भागते रहे। अंत में माता ने उखल से बांध दिया। यह दिखाता है कि परमात्मा भी सच्चे प्रेम में बंध जाते हैं। कालिया नाग का दमन। यमुना में रहने वाला विशैला नाग कालिया ब्रजवासियों के लिए संकट बन चुका था। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई, कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना से बाहर निकाल दिया। गोवर्धन लीला। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा बरसाई, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर कृष्ण की प्रेम लीला। राधा और कृष्ण का प्रेम संसारिक नहीं, आध्यात्मिक और अद्वितीय है। यह प्रेम त्याग, समर्पण, भक्ति और आत्मा की परमात्मा से मिलन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला सृष्टि के सबसे पवित्र और शुद्ध प्रेम की कथा है, जो हर युग, हर युगल और हर भक्त को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाती है। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन। श्रीमती राधा रानी का जन्म वृषभानु और कीर्ति देवी के घर बरसाना में हुआ। श्री कृष्ण जब बाल रूप में गोकुल आए,
तब दोनों के बीच दिव्य आकर्षण जम से ही था। जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण को देखा, उन्हें यह आभास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। रासलीला प्रेम का परमानंद। रासलीला राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का चरमोत्कर्ष है। पूर्णिमा की रात को वृंदावन के वन में जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती हैं। हर गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ है। यही है एकता में अनेकता, यही है भक्ति में एक। राधा का समर्पण। राधा का प्रेम संपूर्ण समर्पण है। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम निरपेक्ष, निस्वार्थ और अखंड था। राधा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में इतना विलीन कर लिया कि वे स्वयं राधे कृष्ण कहलाने लगे, एक दूसरे से अलग नहीं। कृष्ण का वृंदावन से जाना, विरह की लीला। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और गोपियां विरह में तड़प उठी। लेकिन राधा का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया और जीवन भर प्रेम में लीन रही। यह विरह भी उतना ही मधुर है जितना मिलन, क्योंकि यह प्रेम को शुद्ध करता है। राधा कृष्ण का प्रेम, आत्मा और परमात्मा का संबंध। राधा का प्रेम आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा के प्रेम में लीन होती है तब वह राधा बन जाती है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग चाहता है, अधिकार नहीं। यह प्रेम भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, माधुर्य भक्ति। राधा कृष्ण के प्रेम का संदेश। प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। विरह भी प्रेम का एक सुंदर रूप है। निष्कर्ष, राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण कथा नहीं, यह अहं से निज को मिटा देने की प्रक्रिया है। यह भक्ति मार्ग स्वत की कथा श्री कृष्ण लीला की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह केवल एक राक्षस के अंत की नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की कथा है। आइए विस्तार से जानते हैं। कंस का अत्याचार। कंस मथुरा का एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर राज्य हड़प लिया। एक आकाशवाणी ने उसे बताया था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 7 बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल प्रस्थान। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वासुदेव जी उन्हें चुपचाप गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहां से यशोदा की कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह आकाश में उड़ गई और बोली, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। बाल्यकाल में प्रयास असफल रहे। कंस ने बालकृष्ण को मारने के लिए पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, हासुर, बकासुर और अनेक राक्षसों को भेजा, पर श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। अंततः कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा ताकि श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जा सके। मथुरा आगमन और मल्ल युद्ध। श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा पहुंचकर सबसे पहले कुब्जा नामक कुबड़ी स्त्री को उसका सुंदर स्वरूप लौटाया। फिर कंस ने उन्हें मल्ल युद्ध, कुश्ती के लिए बुलाया। पहले चानूर और मुष्टिक जैसे विशाल पहलवानों को कृष्ण बलराम ने पराजित किया। कंस का वध। जब कंस ने देखा कि उसके योद्धा हार गए तो वह स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। श्री कृष्ण ने उसे मंच से नीचे खींचा, उसके मुकुट को गिराया और उसे धरती पर पटक कर उसका वध कर दिया। यही वह क्षण था जब अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई, राज्य की पुनः स्थापना। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया। समस्त मथुरा ने श्री कृष्ण का जय घोष किया। शिक्षा। अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, परंतु वह अंततः विजयी होती है। भगवान जब आते हैं तो अधर्म को नष्ट कर धर्म की ज्योति जगाते हैं। क्या आप इस कथा का वीडियो स्क्रिप्ट, एनिमेशन गाइड या भक्ति संगीत के साथ वॉइस ओवर चाहते हैं? मैं आपको कंस वध की पूरी स्क्रिप्ट एक एपिसोड के द्वारिका की स्थापना कथा। श्री कृष्ण द्वारा एक दिव्य नगर की स्थापना की अद्भुत लीला। यान मथुरा पर बार बार आक्रमण।
जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, तब कंस का मामा जरासंध राजा बार बार मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। वह सबदन बार विशाल सेना लेकर आया, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने हर बार उसे पराजित किया। मगर बार बार युद्ध से मथुरा के लोग थक चुके थे और लगातार संकट में थे। श्री कृष्ण का रणनीतिक निर्णय। श्री कृष्ण को जात था कि जरासंध को बार बार हराने से स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने मथुरा और यदुवंश को स्थायी शांति और सुरक्षा देने के लिए रणनीति और विवेक से कार्य करना चुना। उन्होंने समुद्र तट के पास एक नए नगर की स्थापना का निश्चय किया, समुद्र से स्थान प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और कहा, हे समुद्र देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक स्थान दें जहां मैं अपने कुल और प्रजा के लिए एक सुंदर नगर बसा सकूं। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर डीलाव योजन भूमि जल से ऊपर कर दी। 6. विश्वकर्मा द्वारा निर्माण। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी को बुलाया और उनसे एक अद्भुत दिव्य स्वर्णिम नगर बनाने को कहा। विश्वकर्मा जी ने एक अद्वितीय नगरी का निर्माण किया, यही थी द्वारिका। द्वारिका की विशेषताएं। यह नगर समुद्र के मध्य बना था और चारों ओर से पानी से सुरक्षित था। इसमें 900 से अधिक विशाल महल थे जो सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित थे। हर गली चौराहे पर सुंदर उद्यान, फव्वारे, झीलें और मंदिर थे। द्वारिका नगरी न केवल वास्तुकला की दृष्टि से श्रेष्ठ थी, बल्कि उसमें धर्म, नीति और भक्ति का साम्राज्य था। 6. यदुवंशियों का आगमन। श्री कृष्ण ने मथुरा से सभी यदुवंशी कुलों को द्वारिका लाकर बसाया। यहां सबको शांति, सुख और सुरक्षा मिली। द्वारिका यदुवंश की राजधानी बन गई और श्री कृष्ण का नया निवास स्थान भी। द्वारिका का महत्व। द्वारिका केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, प्रशासन, संस्कृति और दिव्यता का प्रतीक बन गई। आज भी इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। जय द्वारिकाधीश का उच्चारण आज भी भक्तों के मुख से होता है। संदेश। रणनीति और विवेक बल से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। शांति की स्थापना के लिए कभी कभी स्थान परिवर्तन भी जरूरी होता है। परमात्मा जब सृजन करते हैं तो वह दिव्य और कालातीत होता है। क्या आप चाहेंगे कि ये थी आज की पावन कथा। आशा है कि आपने इससे कुछ न कुछ प्रेरणा, शांति और भक्ति जरूर पाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हरि। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई लीला और प्रभु के प्रेम में डूबे नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।